नमस्ते नमस्कार साथियों, कल ही आपको मैंने बताया था कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के साथ साथ कई ऐसे मुद्दे हैं जो कतार में हैं और अभ्यर्थियों की मांग लगातार वर्षों से रही है कि सरकार टीआरई 4 के साथ इन सभी मुद्दों को सुलझाए। परंतु आपने देखा होगा कि कंप्यूटर साइंस की जो बहाली है उसके द्वारा लगातार 26,000 पद की बहाली की बात सरकार द्वारा की जा रही थी कि टीआरई 4 के साथ साथ 26,000 पद को भी हम बहाल करेंगे, लेकिन अभी तक इस मामले पर कोई विशेष पहल टीका टिप्पणी जो है नहीं हुई है। सरकार द्वारा लगातार आश्वासन दिया जा रहा था कि टीआरई 4 के साथ लगभग 26,000 पद की हम बहाली करने जा रहे हैं। साथियों, आपको बता दें कि टीआरई 4 का विज्ञापन आएगा, बहुत जल्द आएगा। और आपको बता दें कि 9 फरवरी के आंदोलन के बाद भी बीपीएससी ने 11 फरवरी को प्रेस नोट जारी किया और कहा कि टीआरई 4 का विज्ञापन आने जा रहा है। उसके साथ साथ कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी डिमांड पूरी नहीं हुई। बात बिल्कुल सही है कि सबसे ज़्यादा डिमांडिंग जो है डिमांड है, मुद्दा है, वो है टीआरई 4.0। और टीआरई 4.0 को लेकर भी अभ्यर्थियों को अलग अलग प्रकार से गुमराह किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि जब बीपीएससी ने नोटिस जारी किया और नोटिस जारी किया तो फिर थोड़ा वेट करना चाहिए। हम लोग भी वेट कर रहे हैं कि मार्च तक, यानी अगर 5 मार्च तक ये अगर नोटिफिकेशन जारी नहीं करती है उसके बाद विशेष तौर पर इस सब चीज़ों को उठाया जाएगा। लेकिन बार बार अभ्यर्थियों को अलग अलग प्रकार से अलग अलग चैनलों में कुछ साथी हैं जो अपने स्वघोषित छात्र नेता जो खूब विरोध किए, किसका, एसटीईटी का, आपको याद होगा एसटीईटी का पुरजोर विरोध किए। एसटीईटी नहीं आना चाहिए, एसटीईटी किसी भी हाल में नहीं आना चाहिए। जब एसटीईटी के अभ्यर्थी उनके पास गए तो उसने कहा कि एसटीईटी जो है सो नहीं होगा, अभी आप लोग जाकर जो है कीजिए तैयारी, टीआरई 4 के बाद हम एसटीईटी का सोचेंगे। तो फिर उसके बाद अभ्यर्थियों को किसी अन्य शिक्षकों से मिलकर, एक कोचिंग संस्थान है पटना के, उसके साथ मिलकर वो संयंत्र रचने लगा। उसके बाद एसटीईटी के रिगार्डिंग 700 लगभग 715 लोगों के साथ माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर करवा दिया और बैकडोर से खेल खेलता रहा, क्योंकि उसको तो चुनाव लड़ना था। बड़े पैमाने पर एसटीईटी अभ्यर्थियों को उलझा कर रख दिया और उसके बाद जो है उसका फ़ायदा जो है चुनाव में कि हम चुनाव में उसी पैसे से, क्योंकि अभ्यर्थी जानते हैं कि जिस प्रकार से एसटीईटी का मुद्दा गर्म था, मुद्दे के बाद जो बाद में मुझे जानकारी मिली, वही एसटीईटी के अभ्यर्थी जब मेरे पास आए कि हमने इस नेता को कहा, उसने कहा कि नहीं होगा, तो हमने कहा कि ऐसा कोई बात नहीं है, हर एक मुद्दा है और उसका एक ही मुद्दा है टीआरई 4, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। तो एसटीईटी के पुरजोर विरोध करते करते टीआरई 4 को निगलने वाले वही नेता है जो फिर आज आ गए हैं क्रेडिट लेने कि हम टीआरई 4 हम ही करवा देंगे। अरे भाई, टीआरई 4 पर सरकार ने प्रेस रिलीज जारी कर दिया है, टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आने वाला है, तो फिर इसमें कौन सी बात है, वही लूट रहे हो भाई तुम? कौन सी ऐसी बात है जिसके चलते तुम बार बार जो है अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहे हो? टीआरई 4 का नोटिफिकेशन नहीं आएगा क्या? ये तो तुम आंदोलन पिछले 2 साल से कर रहे हो कि टीआरई 4। और सीटेट का मुद्दा नहीं है, लाइब्रेरी साइंस की बहाली जिसके लिए 6500 पद की अधियाचना जो है सरकार ने जारी की थी, उसके बाद भी अभी तक कोई उसका काम पूरा नहीं हुआ, लगातार आंदोलन चल रहे, क्या वो पूरा नहीं होगा? क्या वह विषय नहीं है, वो मुद्दा नहीं है? शारीरिक शिक्षक और संगीत के जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार गुमराह हो रहे हैं, लगातार उनके द्वारा सरकार को नोटिफाई किया जा रहा है कि हमारा भी टीआरई 4 में पोस्ट निकाले, उसके कहीं कोई चर्चा नहीं है, उसके लिए कहीं कोई आंदोलन और विषय नहीं है, बस एक ही मुद्दा है टीआरई 4। इसलिए मुद्दा है साथियों, आपको जानकारी नहीं है, इसलिए मुद्दा है क्योंकि वो कोचिंग संस्थान द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम चला रहा है, उसका कोई विषय और नहीं है, ताकि बैच बेच सके, कुछ कोचिंग संस्थान कोर्स बेच सके, यही मुद्दा है। क्या लाइब्रेरी का मुद्दा नहीं, कंप्यूटर साइंस का मुद्दा नहीं, शारीरिक शिक्षक और कंप्यूटर विज्ञान के साथ साथ म्यूजिक और फाइन आर्ट मुद्दा नहीं? तो ये आप बात समझिए कि गुमराह करने वाले लोग ऐसे ही गुमराह करते रहेंगे। टीआरई 4 को लेकर जितने भी अभ्यर्थी हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि नोटिफिकेशन जारी होगा, मार्च के पहले सप्ताह में उम्मीद है कि जारी हो जाएगा, होली के बाद उम्मीद है, अगर नहीं होता है तो फिर हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन ये नहीं कि 9 तारीख के आंदोलन को आप जो है सो गलत प्रकार से प्रचार करके तोड़ने का प्रयास किए और अपने जो चंगू मंगू रख के और जो टेलीग्राम ग्रुप में जो करवा रहे हो उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है भाई। ऐसे चंगू मंगू कितने आए और कितने गए, और ऐसे लोग जो टीआरई 1 से टीआरई 3 तक अभी तक शिक्षक नहीं बन पाए, और जो भाषा जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो तो भाषा जो है ना बहुत जल्द ठंड पड़ जाओगे, ठंडा कर देंगे उसी भाषा पर जिस भाषा का तुम इस्तेमाल कर रहे हो, एक बार जान लो। और जो 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 विषय तुम उठाए हो ना, तुम्हारे जैसे कितने लोग हैं और कितने लोग आए, कितने लोग चले गए, और तुम वहीं बैठे हो टीआरई 1 से टीआरई 3 तक अभी तक फेल ही हो, आप कुछ कर नहीं पाओगे। और जो सवाल जिस बात को लेकर अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहे हो, मुझे जानकारी मिली कि कल जो है 24-26 सेशन के कई अभ्यर्थी
जो बीएड और डीएलएड वाले जब उनसे मिलने गए तो उसने कहा कि नहीं, आपका मुद्दा जो है टीआरई 4 के नोटिफिकेशन के बाद हम इसको देखेंगे। जैसे एसटीटी को गुमराह किया उसी प्रकार से इसको भी गुमराह कर रहे हो। और क्या लगता है कि वो मुद्दा नहीं है? टीआरई 4 सबसे बड़ा मुद्दा है। टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आना चाहिए, लेकिन वो भी एक विषय है। अगर अभ्यर्थियों की डिमांड है तो अभ्यर्थियों की डिमांड को सुना जाएगा। कहीं कोई इफ वर्ड की स्थिति नहीं है। और 24-26 सेशन वाले के लिए एक अलग से मीटिंग बुलाई जाएगी और कोई रोक नहीं सकता है। तुम तो बिल्कुल नहीं रोक सकते हो, और तुम्हारा अधिकार भी नहीं है। तुम शिक्षक, तुम छात्र है भी नहीं, तुम किसी परीक्षा के बैठने की योग्यता तुम्हारे पास नहीं है, और चले हो लोगों को गुमराह करने। इसलिए जितने भी डीएलएड और बीएड के अभ्यर्थी हैं 24 सेशन वाले, आप लोग होली के बाद एक दिन बैठक आपको बुलाई जाएगी, बिल्कुल ग्रीवांसेस लिए जाएंगे। हम तो बस एक ट्वीट किए, उसी ट्वीट में बौखलाहट पैदा हो गया और लोगों को टीका टिप्पणी करवा रहे हो अलग अलग ग्रुप में कमेंट करके। क्या हासिल कर लो? कुछ नहीं हासिल कर पाओगे उससे। लोगों को अलग प्रकार से बदनामी का जो ठिकरा पीट रहे हो कि तुम ये कर दिए, तुम वो कर दिए, तो बताओ ना भाई कि टीआरई 4 का अभी तक क्यों नहीं करवा पाए? टीआरई 4 के लिए 9 तारीख को मेरा प्रोटेस्ट था, हम लोग का प्रोटेस्ट था, और उसके बाद 11 तारीख को प्रेस रिलीज जारी किया गया। क्यों नहीं करवा पाए? एसटीईटी का विरोध करते करते टीआरई 4 को निगल लिए। और स्टेट क्यों नहीं होगा भाई? क्यों नहीं होगा? स्टेट 25 क्यों नहीं हुआ ना? तुम नहीं कुछ कर पाए, सरकार करती है। और सरकार के पास जाओ, सरकार से पूछो कि टीआरई 4 में विलंब क्यों हुआ। किसी अभ्यर्थियों को अलग प्रकार से गुमराह करना बंद करो। और ये जो चुनाव लड़े हो ना, जहाँ पर तुम्हारा पत्ता साफ हो गया, जहाँ जमानत जब्त हो गए, फिर दोबारा जा रहे हो। 4 महीना गायब रहे, और जब देखें कि अब मौका आ गया अगली चुनाव का, तो फिर आ गए कि हमको चुनाव लड़ना है विधान पार्षद का, चलो छात्रों को गुमराह करते हैं। उससे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, फिर जमानत जब्त होगा। इसलिए वही काम करो जो काम तुम्हारे बस में है। तुम्हारे बस में यही है टीआरई 4, क्योंकि तुम तो टेंडर ले चुके हो टीआरई 4 का, और तो कोई मुद्दा है नहीं। कंप्यूटर साइंस का मुद्दा नहीं है, शारीरिक शिक्षक का मुद्दा नहीं है, लाइब्रेरी का मुद्दा नहीं है, एसटीईटी का मुद्दा नहीं है, बेट का मुद्दा नहीं है, एसएससी का मुद्दा नहीं। बस एक ही मुद्दा है, टीआरई 4.0। और सबको पता है कि टेलीग्राम ग्रुप में क्या चल रहा है और कैसे कैसे शिक्षकों के साथ मिलकर प्रायोजित कार्यक्रम चलवा रहे हो, सब पता है, ताकि चुनाव में उसका फ़ायदा उठा सके। कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए जितने भी साथी हैं 5 मार्च के बाद निश्चित रूप से उम्मीद कीजिए कि 10 मार्च के आसपास जो है कंप्यूटर साइंस की बहाली, शारीरिक शिक्षक और संगीत, यानी 3 विषय, ये 3 विषय हैं, महत्वपूर्ण विषय है। आपको बता दें कि कंप्यूटर साइंस के मात्र 700 पद की अध्याचना की जो बात है वो की जा रही थी, लेकिन अब वो घटकर हो गए 400। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि सरकार क्या कर रही है। सभी विषयों को बहाल करे 3 अन्य मुद्दे के साथ। उम्मीद कीजिए कि 10 मार्च तक एक बड़े आंदोलन की तैयारी में सारे अभ्यर्थी हैं, और उसके साथ साथ डीएलएड और बीएड के जो 24 और 26 सेशन वाले अभ्यर्थी हैं उनके साथ एक बैठक बहुत जल्द बुलाई जाएगी साथियों, होली के जस्ट बाद, और देखा जाएगा कि क्या सरकार करने जा रही है। टीआरई 4.0 का विज्ञापन जारी